बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये 8th क्लास की जो है वो आज हम जियो की क्लास हो रही है और जो चैप्टर नंबर 1 है उसका हम पेज नंबर 6 और जो 7 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज हम लोग पेज नंबर 6 7 को डिस्कस करेंगे। किसका? जियो का। 8th क्लास की जियो की बुक का पेज नंबर 6 7 जो है उसको आज डिस्कस करेंगे। उसके अंदर दो टॉपिक है, एक है पटीग्राफ, दूसरा है पाईग्राफ। ठीक है, ये आज दो टॉपिक जो है वो हम लोगों ने डिस्कस करने हैं। पीछे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो क्या था? खती ग्राफ। आज हमने डिस्कस कर रहा है पटीग्राफ और पाईग्राफ। अब ये पटीग्राफ क्या होता है और पाईग्राफ क्या होता है इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है पटीग्राफ। आज का जो दौर है इसमें जियो का जो इल्म है, जो आप बुक पढ़े हो जिया, इसका इल्म जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो वसी हो चुका है। और आज के दौर में जो है वो इल्म जोग्राफिया में बार बार जो है वो इसका इस्तेमाल हो रहा है पटीग्राफ का। आजकल के दौर में जियो में पटीग्राफ का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इस ग्राफ में क्या होता है कि जो मुख्तलिफ मिकदारें होती हैं, डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, उनकी जो मोटाई होती है वो सेम होती है, एक जैसी होती है। जो मुख्तलिफ आपकी वैल्यूज आपको दी हुई हैं, उन जो उठ के ले लो, मैं लेटी हुई है। जी स्टूडेंट, हम लोग डिस्कस करेंगे पटीग्राफ को। मैंने बताया आपको कि आज के दौर में जी स्टूडेंट, टाइम ओवर हो गया। 10:05 तक था, हिस्ट्री जियो का टाइम खत्म हो बेटा गया। ये 11 हो 8th गया। क्लास का हो रहा है, 8th क्लास का, 6th क्लास का नहीं है। मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ, ये 8th क्लास का आपका लेक्चर हो रहा है जियो की बुक का। 8th क्लास का जियो की बुक का लेक्चर हो रहा है और पेज नंबर आपका है 6 7। ठीक है, और जो आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है पटीग्राफ और पाईग्राफ। पटीग्राफ क्या होता है कि आज के दौर में इल्म जोग्राफिया या जियो की जो है उसमें पटीग्राफ का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। इसमें क्या होता है कि जो जब आप ग्राफ बनाते हो तो जो आपको डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं उनकी जो मोटाई है टीचर जी टीचर इससे जो ऊपर दो पैराग्राफ है ये नहीं पढ़ने? बेटा ये हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। जो खती ग्राफ है वो हम उसकी खूबियां अच्छाइयां जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पटीग्राफ को ही डिस्कस करेंगे और पाईग्राफ को। अब पटीग्राफ क्या होता है कि इसमें जब आपको डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं उनकी मोटाई एक जैसी होती है। ठीक है, और उनके दरमियान जो है वो डिफरेंस जो होता है वो भी सेम होता है। जो आपको वैल्यूज दी जाती हैं उनकी एक तो मोटाई भी सेम होती है और उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो भी क्या होता है? सेम होता है। लेकिन उनकी जो लंबाई है, उनकी जो लेंथ होती है उसमें डिफरेंस होता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपको मुतलका जो मिकदार होती है उसके निस्बत के साथ जो है वो हम उसको देखते हैं, तब उसकी लंबाई जो है वो उसमें फर्क आ जाता है। और ये जो ग्राफ बनाए जाते हैं ये अमूदी बनाए जाते हैं और उफकी मतलब वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ये दोनों तरह से बनाए जाते हैं पटीग्राफ। अब ये 8th क्लास है, आप लोगों ने 7th में डिस्कस करके 7th में आप लोगों ने पाईग्राफ को डिस्कस किया है, जबकि आपने 6th क्लास में पटीग्राफ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, आपने खती ग्राफ को भी डिस्कस किया है। तो ये वो उसकी बात कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं ना, आप लोग कहते हैं बार ग्राफ। पटीग्राफ को बार ग्राफ भी कहा जाता है इंग्लिश में। ये आप लोगों ने 6th क्लास में मैथ में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं। और जो पाई ग्राफ है ये क्या है? इसको बोलते हैं, जो आप सर्कल वाला नहीं पढ़ा आप लोगों ने पाई ग्राफ 7th क्लास में? यस जी, ये वो है पाई ग्राफ। अब पटीग्राफ में जैसे कि आपको मैंने बताया कि इसमें मुख्तलिफ मिकदारें जो होती हैं उनकी मोटाई भी सेम होती है। ठीक है, और उनके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो भी सेम होता है, लेकिन उनकी जो लंबाई है उसमें फर्क आ जाता है। वो क्यों फर्क आता है? क्योंकि जब हम दूसरी जो मिकदार है उसके साथ उसकी निस्बत निकालते हैं, इस वजह से जो है वो उसका डिफरेंस आ जाता है। और ये जो ग्राफ बनाए जाते हैं पटीग्राफ, ये उफकी भी बनाए जाते हैं और अमूदी भी, मतलब वर्टिकल भी बनाए जाते हैं और हॉरिजेंटल भी बनाए जाते हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसी चीज की कुल मिकदार के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग, कि फॉर एग्जांपल कि पाकिस्तान का दर्जा हरारत कितना है, पाकिस्तान के इस शहर की आबादी कितनी है, कुल मिकदार जो होती है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब इसकी खूबियों की तरफ आ जाते हैं। किसकी खूबियां? पटीग्राफ की। अब पटीग्राफ की खूबियां जो है वो क्या? पटीग्राफ की खूबियों में क्या होता है कि इसमें है कुल मिकदार जो होती है, टोटल जो वैल्यू होती है उसको हम शो करते हैं। किसमें?
पटी ग्राफ में कि किसी भी चीज की कुल मिकदार जो है उसको हम यहाँ पे शो कर सकते हैं, टोटल वैल्यू को हम शो कर सकते हैं। दूसरी इसकी खूबी क्या है कि एक ही जो चीज है, एक कोई भी चीज है उसकी मुख्तलिफ मिकदारों को डिस्कस कर सकते हैं। एक ही जो चीज है उसकी डिफरेंट वैल्यू जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जैसे कि आप में से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट ले लें, हरीन ले लें। अब हरीन के मैं क्या करूंगी कि इसके अभी आप लोग के 7-8 सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट की जो है वो मार्क्स को मैं देखूंगी कि इसमें इसके कितने मार्क्स है इसमें। तो एक ही चीज के, एक ही स्टूडेंट के हम मुख्तलिफ जो उसके सब्जेक्ट हैं या मुख्तलिफ जो मिकदारें हैं उसको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। एक हम इसमें क्या कर सकते हैं, पहली इसकी खूबी है कि कुल पैदावार या कुल मिकदार जो है वो इसकी खूबी है कि उसको हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं, इसको शो कर सकते हैं। दूसरी इसमें क्या है कि एक ही चीज की, एक ही इंसान के, एक ही बंदे की डिफरेंट वैल्यूज को डिस्कस कर सकते हैं। जो थर्ड इसकी खूबी है वो ये है कि इस पर जो है वैल्यूज को आसानी के साथ शो किया जा सकता है। ये तीन इसकी क्या है, खूबियां हैं, अच्छी बातें हैं। पहली हम लोगों ने क्या डिस्कस की कि कुल मिकदार, कुल पैदावार जो है उसको इसमें आसानी से शो किया जा सकता है। दूसरी इसकी खूबी क्या है कि एक ही इंसान की, एक ही चीज की मुख्तलिफ वैल्यूज जो है, मुख्तलिफ मिकदारें जो है उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। और जो थर्ड वन है वो क्या है कि इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इस पर जो वैल्यूज है उनको आसानी से शो किया जा सकता है। ये इसकी है तीन खूबियां, मतलब तीन क्या है, खूबियां। अब हम इसकी बात करते हैं इसकी खामियां क्या है, इसमें अच्छी बात क्या नहीं है, वो है। तीन खूबियां हैं इसकी, अब हम इसकी डिस्कस करते हैं खामियों के बारे में। पटी ग्राफ की खामियां, खामियां कौन कौन सी है, इसमें बुरी बात कौन सी है, कौन सी चीज है जो कि इसको अच्छा नहीं बनाती। अब इसमें क्या है कि इसमें एक से ज्यादा चीजों की मिकदारों को नहीं बताया जा सकता, सिर्फ एक जो चीज है उसकी डिफरेंट वैल्यू को बता सकते हैं, एक से ज्यादा चीजों की वैल्यूज को नहीं बता सकते, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है कि इसमें एक ही चीज की जो है वो जो कीमत है उसको जाहिर किया जाता है, एक ही चीज की कीमत को जाहिर किया जाता है। क्या आपकी स्क्रीन सही नहीं हो रही? आप हेल्ड बहुत हो रही है। सिस्टम में देखो, आपको अपना जो है वो आपका होगा, खराब होगा। इसमें क्या है, सबसे बड़ी इसकी खामी क्या है कि इसमें मुख्तलिफ जो चीजें हैं, मुख्तलिफ चीजों की मुख्तलिफ मिकदारों को नहीं शो किया जाता, एक ही चीज की मुख्तलिफ वैल्यूज को शो किया जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी खामी है। दूसरी इसकी खामी क्या है कि इसमें कुल पैदावार को शो किया जाता है, हर सेपरेट सेपरेट जो है वो पैदावार को शो नहीं किया जाता। ये इसकी क्या है, दो खामियां हैं। क्या आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही? ऊपर से बहुत खराब जा रही है वीडियो। आपको स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही बेटा? आप अपना देखें, आपका कुछ टीचर हम लोगों को तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। कोई ना, आपके बेटा वो कोई मसला होगा, आप अपना देखें, सिस्टम को चेक करें। क्या है, पटी ग्राफ की तीन खूबियां हमने डिस्कस की, उसकी दो खामियां हमने डिस्कस की। सबको क्लियर हो गया? कोई इसमें किसी को कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। नो टीचर। सबको क्लियर है? यस। गुड। अच्छा, अब हमने क्या डिस्कस करना है, दूसरा हमारा टॉपिक कौन सा है, मुझे कौन बताएगा दूसरा टॉपिक कौन सा है? पाई ग्राफ। पाई ग्राफ। पाई ग्राफ। गुड। पाई ग्राफ का पाई नाम ग्राफ। आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने 7th में इसको डिस्कस किया है, जो आपका मैथ का लास्ट चैप्टर है 13, उसमें आपने इसको डिस्कस किया था, सर्कल वाला। एक सर्कल के अंदर आप जो है वो डिफरेंट जो है एंगल्स को शो करते थे, किया था ना आप लोगों ने? यस टीचर। ग्राफ। गुड। उसमें वो है, क्या है उसको कहते हैं, क्या आपकी स्क्रीन सही तरह चल रही है? ऊपर से स्क्रीन शो ही नहीं हो रही, ऊपर से आपकी हेल्ड बहुत हो रही है, नेट प्रॉब्लम है आपको। सही आ रही है। कोई इशू होगा, बाकी सब स्टूडेंट को शो हो रही है, सिर्फ आपको शो नहीं हो रही। किसकी है जी? अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं पाई ग्राफ। दूसरा टॉपिक है पाई ग्राफ। अब पाई ग्राफ क्या होता है, बाज़ औक़ात समटाइम्स क्या करते हैं कि हम जो अदाद शुमार होते हैं, जो हमारे पास डाटा होता है, उसको हम दायरे की शक्ल में शो करते हैं, ठीक है। बाज़ औक़ात क्या होता है, जो हमारे पास वैल्यूज दी होती हैं, जो अदाद शुमार होता है, जो डाटा होता है, उसको हम सर्कल की सूरत में शो करते हैं, उसको बोलते हैं पाई ग्राफ।
पाई ग्राफ किसे कहते हैं? समटाइम्स हमारे पास जो डाटा होता है उसको हम सर्कल में उसको शो करते हैं, उसको बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको? पाई ग्राफ। पाई ग्राफ। इसमें क्या होता है, इस ग्राफ में फार्मूले की मदद से टोटल जो एक आपको पता है ना सर्कल होता है उसमें 360 एंगल्स होते हैं, तो आपका पूरा एक जो सर्कल है वो 360 डिग्री का होता है। अब उसमें क्या करते हैं हम, जो वैल्यूज होती हैं उसकी जब हम परसेंटेज निकाल लेते हैं, जो उसका एंगल निकाल लेते हैं, फिर हमने उसको सर्कल में उसको शो करते हैं। और ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं, वो क्या होता है? फार्मूला इसका क्या है? 360 मल्टीप्लाई बाय इंडिविजुअल वैल्यू, मतलब एक चीज की जो भी आपको वैल्यू, मैंने इफ्तारी को डिवाइडेड बाय क्या होता है? टोटल वैल्यू। ये आप लोगों ने 7th में भी पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है पाई ग्राफ में कि आपको जो डाटा दिया जाता है उसको आपने एक सर्कल के अंदर शो करना होता है, उसको हम बोलते हैं पाई ग्राफ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है एक सर्कल जो है उसके अंदर 360 एंगल्स होते हैं, जो हमने जो भी चीज हमें दी है, जिसकी वैल्यू दी है, उसकी हमने ये फॉर्मूला लगा के, जो फार्मूला क्या है 360 जो कि टोटल एंगल है उस सर्कल के अंदर, मल्टीप्लाई बाय इनफरादी मिकदार, इनफरादी मतलब वो जो चीज दी है उसकी मिकदार, और डिवाइडेड बाय कुल मिकदार। जैसे कि आप लोग अब स्टूडेंट्स हैं, मैं कहती हूँ फातिमा के इतने नंबर हैं, उसके अलावा हरीम के इतने नंबर हैं, इतने, तो हर स्टूडेंट की जो मार्क्स होंगे वो ऊपर आएंगे और जो टोटल मार्क्स वो क्या आएंगे? नीचे आएंगे। और मल्टीप्लाई किससे होगा? जो आपके डिग्री है, जो आपका सर्कल के अंदर जितने डिग्री है ना 360, वो आपके आएंगे मल्टीप्लाई। ये आपका है आज का टॉपिक, हम लोगों ने कवर कर लिया, जो कि है पट्टी ग्राफ और पाई ग्राफ। किसी को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है? नो नहीं, चले नो मैम। ठीक है, अब हम अपने हिस्ट्री के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स को ओपन कर लें, अपनी हिस्ट्री की बुक्स को ओपन करें। आज हमने डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, अपनी हिस्ट्री की बुक्स को ओपन करें आप लोग। टीचर पेज नंबर क्या है? पेज नंबर आज हमने डिस्कस करना है 7, पेज नंबर 7 ओपन कर लिया आप लोगों ने? यस यस टीचर। अच्छा, इस टॉपिक, इस पेज पे क्या टॉपिक है जरा मुझे बताएं। अंग्रेज हुकूमत ने मवासलाती निजाम की तरक्की। गुड। अंग्रेज दौरे हुकूमत में मवासलाती निजाम की तरक्की। गुड। मवासलाती निजाम की तरक्की। हम लोगों ने डिस्कस किया था पीछे, पेज नंबर 5 पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, जिसमें था कि अंग्रेजों की जो माशी पॉलिसी थी वो हमने डिस्कस किया था। उसमें ये हमने डिस्कस किया था कि उन्होंने नहरों का निजाम भी बेहतर किया, टैक्सेस का निजाम राइज किया। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मवासलाती निजाम जो है उसकी तरक्की कैसे उन्होंने की। अब सबसे पहले जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने जराए मवासलात पे बहुत फोकस किया, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाने पर बहुत फोकस किया। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर दर्ज झैल जो है वो काम किए। सबसे पहला जो उन्होंने काम किया था वो कहते थे डाक का निजाम उन्होंने राइज। जी स्टूडेंट, हम लोगों ने पीछे, मैंने आपको बताया कि हमने माशी निजाम को डिस्कस किया था, आज हमने डिस्कस करना है मवासलाती निजाम को। जब अंग्रेज जो है वो यहाँ पर आए तो उन्होंने अपने पैगाम रसानी करनी थी, एक जगह से अपनी दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना था, तो उन्होंने इस शोबे की तरफ बहुत ज्यादा तवज्जो दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहला जो उन्होंने काम किया वो था डाक और टेलीकॉम का निजाम उन्होंने किया। डाक और टेलीकॉम। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? जी स्टूडेंट्स, आपको आवाज आ रही है मेरी? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है?
जी, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डाक और टेलीकॉम का निजाम। अब जो अंग्रेज जब यहाँ पे आए